हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, वैसे तो हार्पिस के बारे में मैं 2 वीडियो और बना चुका हूँ, काफ़ी डिटेल्स में बात कर चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोगों के सवाल थे कि भाई हार्पिस बार बार हो जाता है, ठीक है ना, बार बार क्यों होता है, और अगर एक बार वायरस बॉडी के अंदर चला जाता है तो क्या वो वायरस फिर से एक्टिव हो जाता है, क्या दोबारा क्यों हो जाता है, उसका कारण जानेंगे हम दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं परमानेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ बात करने वाले दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना है अच्छी जानकारी के लिए। फिर से बोलता हूँ दोस्तों, सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जानकारी अच्छी लगती है तो और लोगों को आपको शेयर करना है, ठीक है। देखो क्या होता है दोस्तों, हार्पिस क्या होता है, होठ और प्राइवेट पार्ट के आसपास छोटे छोटे छाले हो जाते हैं, ठीक है। उसमें दर्द होता है, जलन होता है, साथ में उसमें क्या होता है, एक बार अगर हो जाता है किसी को हार्पिस तो ज़िंदगी भर क्या शरीर में रहता है क्या, ठीक है। एक बार हो जाए तो क्या ये ज़िंदगी भर शरीर में रहता है, क्यों रहता है। देखो क्या होता है दोस्तों, हार्पिस के वायरस जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो दोस्तों होता है यहाँ पर HSV1, ठीक है ना, और दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पर HSV2, ठीक है ना। तो देखो 1 वाला जो यहाँ पर तब डिसाइड होता है दोस्तों ये बॉडी के कौन से पार्ट पे हुआ है, ठीक है ना। देखो HSV जो वायरस 1 होता है दोस्तों, ज़्यादातर मुंह के आसपास यानी होठों के आसपास छाले बन जाते हैं, वो कैटेगरी में HSV1 कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद में HSV2 जो होता है दोस्तों यहाँ पर वो प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी जेनाइटल एरिया में हो जाता है, जेनाइटल के आसपास हो जाता है। ये वायरस एक दूसरे की दोनों संपर्क में आने पर ये हो जाता है, ठीक है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी सवाल है कि क्या ये वायरस एक बार शरीर में आ जाए तो ये हमेशा के लिए रहता है क्या। सच्चाई क्या है, देखो ये सच्चाई है दोस्तों कि ये वायरस जब एक बार आपके शरीर में आ जाता है तो हार्पिस का जो वायरस होता है ये शरीर में जाकर, ठीक है ना, जब भी एक बार शरीर में जब आ जाता है तो शरीर में आने के बाद में दोस्तों ये पे नर्वस सेल्स के अंदर जाकर ये छिप जाता है, ठीक है ना। जब शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो उसमें जैसे बुखार, स्ट्रेस, हार्मोन्स बदलाव, ये जैसे शरीर में दिक्कत आती है तो ये वायरस दोबारा एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को हार्पिस हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों, उसकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है तो ये वापस दोबारा एक्टिव होने के चांस 90% हो जाते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों उसमें क्या होता है, जब ये हो जाता है तो फिर से जलन, छाले ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसलिए कई बार लोगों को बार बार हार्पिस का अटैक हो जाता है, जिसे हम रिकरेंट हार्पिस कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई ये वायरस दोबारा क्यों आ जाता है, बार बार हार्पिस क्यों हो जाती है। कुछ लोगों की शिकायत होती है भाई बार बार हार्पिस हो जाता है, क्यों हो जाता है, उसका कारण देखो, दरअसल ये जो वायरस होता है पूरी तरह ख़त्म नहीं होता। ये वायरस जो होता है स्पाइनल कार्ड के पास जाकर नर्वस सेल्स में जाकर छिप जाता है। जब भी मौका मिलता है, यानी जब भी बॉडी की सुरक्षा यानी इम्यूनिटी सिस्टम जब कमज़ोर हो जाता है तो ये फिर से एक्टिव होकर स्किन पर छाले बना देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों ये शरीर में सिर्फ इम्यूनिटी सिस्टम लो होने पर ही होता है। साथ में दोस्तों एक चीज़ और होती है कि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी ये फैल जाता है तो उसे वहाँ पर रहने की क्षमता बन जाती है, ठीक है। अगर आप बात की जाए सिर्फ ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की, देखो भाई हार्पिस का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ठीक है, लेकिन दवाइयों से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि भाई यहाँ पर एसिक्लोविर टेबलेट दे सकते हैं हम, वेसिक्लोविर दे सकते हैं। ये टेबलेट देकर वायरस के लोड को हम कम कर सकते हैं और लक्षण को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। अगर समय पर इलाज शुरू हो जाता है तो हार्पिस के छाले आमतौर पर 7 से लेकर 10 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाता है, ठीक है भाई। शुरुआती में जब हार्पिस होता है तो यहाँ पे 7 से लेकर 10 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाता है और दोबारा नहीं होता और उसका वायरस भी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये गंभीर हो जाता है, क्रोनिक प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि 7-8 महीने तक अगर ये लगातार रहता है, ये दिक्कत आती है तो इसे ठीक करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना दोस्तों, अगर किसी को बार बार हार्पिस के अटैक होते हैं तो डॉक्टर उसे सप्रेसिव थेरेपी का सजेस्ट करते हैं। अब देखो इसमें सप्रेसिव थेरेपी क्या होता है दोस्तों, ये आमतौर पर दवाइयाँ देने का कुछ तरीका होता है, ठीक है ना। इसमें तरीका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि वेसिक्लोविर जो 500 mg की टेबलेट है या 1000 mg की टेबलेट रोज़ाना आपको 1 या 2 बार आपको देना होता है।
या फिर एसिक्लोविर 400 mg की भी आप ले सकते हो, या फिर फेमसीफ्लोविर 250 mg की टैबलेट दिन में 2 बार यहाँ पर देना होता है। ठीक है, तो ये जो इलाज दोस्तों यहाँ पर कम से कम 1 महीने से लेकर लगातार 2 महीने तक यहाँ पर चलाया जा सकता है सिस्टमेटिक के आधार पर। इन दवाओं का लगातार सेवन करने से ये वायरस को दोबारा एक्टिव होने का खतरा बहुत कम हो जाता है दोस्तों। इससे मरीजों को बार बार हाइपर्स होने का और या फिर बार बार दर्दनाक छाले होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। देखो दोस्तों, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए आपको एक टैबलेट और लेना पड़ेगा, यहाँ पर विटामिन सी टैबलेट आपको सुबह शाम लेना है। ठीक है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग और हाइजीन का बिल्कुल ध्यान रखना है, स्ट्रेस कम करना है, हार्पिस को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। हार्पिस से डरे नहीं, ये बल्कि समझने वाली चीज़ें, संभलने वाली चीज़ें। अगर एक बार हो जाता है तो ठीक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, लेकिन क्रोनिक हो जाता है तब। अब दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर लोग कुछ क्या करते हैं भाई, कुछ उसे फंगल समझ बैठते हैं, कुछ उसे भाई कुछ किसी तरह के इन्फेक्ट समझ बैठते हैं, तो उसका पकड़ में नहीं आ पाता। उसका ट्रीटमेंट पूरी तरह प्रॉपर ही अगर इलाज सही साथ मिल जाता है, उसकी जानकारी या फिर उसे पहचान लिया जाता है कि भाई ऐसा हार्पिस हुआ है, तो वो जल्दी से ठीक हो जाता है। देखो, हार्पिस के बारे में बहुत सारे दोनों वीडियो मैंने बनाए हैं, ये देख लेना, यहाँ पर देखेंगे काफ़ी डिटेल्स में बताए, इलाज भी बताए। यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ मैंने बताने के लिए वीडियो बताई कि भाई अगर एक बार आपको हार्पिस के वायरस अगर आपकी बॉडी में चला जाता है तो उसे ख़त्म हम कर सकते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ठीक हो सकता है। तो आई होप दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।